हेलो फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल ज़िंदगी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है सुहाग रात में ही कांड हो गया। आइए देखते हैं इस कहानी में क्या होता है और कहानी का उद्देश्य क्या है। रीना की शादी एक बहुत बड़े घर में होती है। रीना भी एक अच्छे घर से बिलोंग करती थी। शादी के बाद रीना बहुत दुखी रहती है। उसके दुख का कारण उसका पति राजू रहता है। दरअसल रीना के साथ शादी की पहली रात बहुत गलत होता है। उस बात को रीना कभी भूल नहीं पाती। रीना की एक जेठानी भी रहती है जिसका नाम सुनीता था। सुनीता बड़ी ही चालाक और तेज़ थी। सुनीता की यह आदत बड़ी पुरानी थी कि वह कभी परिवार में शांति देखना ही नहीं चाहती थी। रीना की पहली रात सुनीता ने ही खराब की थी। शादी के बाद रीना जब ससुराल आई तो गृह प्रवेश के बाद रीना राजू के कमरे में बैठा दी जाती है। इधर नीचे हॉल में परिवार के सभी सदस्य आपस में एंजॉय करते हैं। तभी सुनीता कहती है, सासू माँ, कहने के लिए ही अच्छे घर में शादी हुई है, लेकिन दहेज देने में देवर जी के ससुर बड़े कंजूस निकले। नाम बड़े और दर्शन छोटे, वही हाल हो गया। सामने सोफे पे बैठी बुआ जी भी कहने लगती हैं, हाँ भाभी, आपने क्या देखकर शादी की? ऐसे ऐसे रिश्ते तो रोज़ मेरे राजू के अगल बगल घूमते फिरते थे, आपको यही मिला था? राजू की माँ कुछ कहती उसके पहले ही राजू सोफे से उठकर बाहर अपने दोस्तों के पास चला गया। यह सब बात सुनकर सबका मूड बिगड़ गया। सुनीता ने तो अपना लगाने वाला काम कर दिया था, जैसे सबका चेहरा उतर सा गया था। यह देखकर कि सभी लोग बहुत परेशान हैं, सुनीता को बहुत खुशी हुई। उधर कमरे में बैठी रीना के कान में हल्की हल्की आवाज़ जा ही रही थी, लेकिन रीना साफ साफ सुन नहीं पा रही थी कि क्या हुआ है। शादी के जोड़े में रीना रात भर राजू का इंतज़ार करते करते बेड पर सो गई। सुबह उठते ही रीना देखती है राजू ऑफिस की फाइल इकट्ठा कर बाहर चला जाता है। रीना को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर सबको क्या हो गया है। शादी तक तो सभी बड़े खुश थे और शादी के बाद ही सबका व्यवहार ही बदल गया। तभी जेठानी सुनीता चाय लेकर रीना के कमरे में आती है और टेबल पर चाय रखकर बोलती है कि मुझसे ज़्यादा उम्मीद मत करना। मैं तो यह भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो तो सासू माँ का ऑर्डर था। रीना उससे कुछ पूछती उसके पहले ही सुनीता उससे सुनाकर नीचे चली जाती है। लाली रीना के कमरे से होकर गुजरती है, तभी देखती है रीना अपने कमरे में रो रही है। लाली एक सीधी सादी घर की नौकरानी रहती है। वह इस घर में वर्षों से काम करती रहती थी। लाली जल्दी से रीना के कमरे में छुपते छिपाते आती है और रीना को चुप करवाकर कहती है, छोटी बहू चुप हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा बहुत घर के लोगों के बारे में बताते हुए लाली जल्दी से बाहर चली जाती है ताकि कोई उसे देख ना ले। रीना धीरे धीरे सबको जानने लगती है। एक दिन शाम को राजू कमरे में आता है कुछ फाइल ले जाने। राजू जैसे ही बाहर जाता उसके पहले रीना उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, कहाँ जा रहे हैं आप? आपका कमरा तो ये है, फिर आप रोज़ रोज़ दूसरे कमरे में क्यों जाते हैं? राजू हाथ छुड़ाते हुए बोलता है, तुमसे मतलब? रीना, बहुत मतलब है, आखिर मैं आपकी पत्नी हूँ। आपने मुझसे पूरे रीति रिवाजों के साथ शादी की है, फिर मुझसे मतलब क्यों नहीं रहेगा? रीना राजू का हाथ पकड़कर नीचे सबके सामने आती है और कहती है, आप यहीं सबके सामने मुझे बताइए कि क्या कमी है मेरे अंदर जो आप सभी लोग शादी के पहले दिन से ही मेरे साथ अच्छे से नहीं रह रहे हैं।
हाथ जोड़ते हुए रीना सासू माँ के पास जाती है और उनसे भी यही सवाल करती है। सब लोग एक किनारे से रीना की बात सुनते रहते हैं, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। किसी ने ना तो उसकी कमी बताई और ना ही उसकी अच्छाई। सुनीता फिर ताना मारते हुए कहती है, तुम्हारे बाप ने तो दहेज देने में कंजूसी कर ली और तुम चाहती हो कि तुम्हें देवर जी और हम सब का प्यार मिले। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम्हारे बाप ने तुम्हें उस लायक बनाया ही नहीं है। रीना कहती है, दीदी आप भी तो एक लड़की हैं, आपकी तो चार चार बहनें हैं। आपको तो समझना चाहिए कि एक बाप अपनी बेटी की शादी कैसे करता है। जहाँ 10-20 कम हो भी जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग ऐसा कहाँ समझने वाले हैं। जेठानी कुछ और बोलती उसके पहले राजू उनकी बातों को वहीं चुप करवा दिया और बोला, भाभी आपको कोई हक नहीं मेरी पत्नी को ताना सुनाने का। पति की आवाज़ सुनकर रीना को बहुत खुशी हुई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। राजू कहता है, मुझे माफ़ कर दो रीना, मैंने तुम्हें शादी के दिन से ही आज तक बहुत परेशान किया। रीना को गले लगाते हुए राजू अपना गृहस्थ जीवन अच्छे से जीने लगता है। उधर सुनीता की दाल अब इस घर में गलने से रही। सुनीता गुस्से से अपने मायके रहने के लिए चली जाती है। इधर कुछ दिनों बाद रीना और राजू के परिवार में एक नया सदस्य, उनका बच्चा आ जाता है और उनका परिवार फिर से खुशी से भर जाता है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय फ्रेंड्स।